तुम उनकी तरह कैसे बन गए? जिंदा रहने के लिए बनना पड़ा। वो कहाँ गया? दफा हो जाओ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी वो सभी तरह की चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 9 की मूवी से, जिसका नाम है दी बेल्कन लायन। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ रशियन सोल्जर्स की, जिन्हें एक मिशन दिया जाता है उनके एक बहुत बड़े एयरपोर्ट को बचाने का, जिसके ऊपर कुछ बहुत ही खतरनाक आतंकवादियों ने अपना कब्जा कर लिया है। अब ऐसे में ये सारे सोल्जर निकल जाते हैं अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो आखिर क्या वो अपने मिशन को पूरा करके अपने एयरपोर्ट को उन आतंकवादियों से बचा पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक्शन वॉर वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार भी आती है। उस मूवी का नाम है स्टैंड अप गाइज। ये 2012 में रिलीज हुई एक कॉमेडी क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक हिटमैन की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन इस हिटमैन को एक आदमी को मारने का काम दिया जाता है, जिसके बाद वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है और निकल जाता है अपने इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन जब वो उस आदमी के पास उसे मारने के लिए जाता है, उसे पता चलता है कि असल में ये उसका एक पुराना फ्रेंड है। अब अगर इससे आगे मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। तो आखिर क्या ये हिटमैन अपने टारगेट को मार के अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है क्लीन स्किन। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इवांस नाम के एक एक्स CIA एजेंट की, जिसे एक दिन एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में पता चलता है, जो कि उसके शहर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब अटैक करने वाले हैं। अब ऐसे में इवांस इसके बारे में अपने सीनियर को बताता है, जिसके बाद उसे मिशन दिया जाता है कि उसे कैसे भी करके इन टेररिस्ट को पकड़ना होगा और इस होने वाले बॉम्ब अटैक को रोकना होगा। जिसके बाद इवांस निकल जाता है अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो अब ऐसे में एट द एंड क्या इवांस इन टेररिस्ट को पकड़ के अपने मिशन को पूरा कर पाएगा, और आखिर ये अटैक कौन और क्यों कर रहा है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, ताकि मूवी की स्टोरी रिवील ना हो सके। अगर आप इस मूवी की पूरी स्टोरी जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 पे आपको एक 18+ मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है डॉन जॉन। ये 2013 में रिलीज हुई एक रोमांस कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक आदमी की, जिसे अडल्ट मूवीज देखने की आदत लग चुकी है, और इसी वजह से वो हर एक दिन अपनी नई गर्लफ्रेंड बनाता है ताकि वो अपनी हवस को पूरा कर सके। अब ऐसे में एक दिन जॉन एक बार के अंदर एक लड़की से मिलता है और धीरे धीरे करके उसे उस लड़की से प्यार होने लग जाता है, और इसी वजह से वो उस लड़की से शादी भी कर लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब शादी के बाद भी जॉन की अडल्ट मूवीज देखने की आदत नहीं जाती, जिसकी वजह से इन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या होने देखना। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हॉस्टेज। ये 2005 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है जेफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक छोटे से टाउन में रहता है, जिसका क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग इनके टाउन के अंदर आके एक फैमिली को किडनैप करके उन्हें हॉस्टेज बना लेते हैं। अब इसके बाद जॉन निकल जाता है उस फैमिली को बचाने के लिए। तो आखिर क्या जॉन उस फैमिली को बचा के उन लोगों को पकड़ पाएगा, और आखिर वो लोग कौन है, और आखिर उन्होंने उस फैमिली को क्यों हॉस्टेज बनाया, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब हर बार की तरह इस मूवी की भी मैंने आपको यहाँ पे बेसिक सी स्टोरी ही बताई है। भले ही मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन मूवी की स्टोरी और इसके अंदर दिखाए गए एक्शन सीन काफी कमाल के हैं, जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी असाइनमेंट। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक हिटमैन की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन फ्रैंक को कुछ बहुत ही खतरनाक लोग किडनैप करके उसे वहीं पे बेहोश कर देते हैं। लेकिन जब फ्रैंक को होश आता है, वो अपने आप को मिरर में देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया गया है, यानी कि उसे लड़के से लड़की बना दिया गया है। अब ये सब देखने के बाद फ्रैंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और निकल जाता है उन लोगों को ढूंढने के लिए जिन्होंने उसके साथ ये हरकत करी है। तो आखिर क्या फ्रैंक उन लोगों को ढूंढ के अपना बदला ले पाएगा, और आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने फ्रैंक को लड़के से लड़की बना दिया, और आखिर उन्होंने फ्रैंक के साथ ये सब क्यों किया, वही सब कहानी
जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी पावर। ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रोज नाम की एक नर्स की, जिसे अपने पहले दिन हॉस्पिटल के अंदर एक नाइट शिफ्ट पे बुलाया जाता है। अब ऐसे में रोज को काम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसी वजह से वो इस जॉब के लिए हाँ कर देती है और वो अपने पहले दिन नाइट ड्यूटी के लिए चली जाती है। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर नाइट में जाने के बाद उसके साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब पहले तो उसे ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से रोज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो आखिर इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा तो क्या है और आगे मूवी में रोज के साथ जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको डरावनी हॉरर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी काफी कमाल की है, जिसे आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार इन सारी मूवीज को ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक सिर्फ 5% लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर आपने भी अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है जियोस्ट्रोम। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारे फ्यूचर वर्ल्ड की, जहाँ पे इंसानों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे कि वो हमारे अर्थ के पूरे मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इस मशीन की मदद से इंसान जब चाहे हमारे पूरे अर्थ के वेदर को कंट्रोल कर सकता है, वो जब चाहे हमारे मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो जब चाहे बड़े बड़े आने वाले तूफानों को रोक सकते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से इस मशीन के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से ये मौसम को ठीक करने की जगह मौसम को और भी ज्यादा बिगाड़ती जाती है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर चारों तरफ तबाही का माहौल फैल जाता है। और अगर इस मशीन को रोका नहीं गया तो ये हमारे पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आखिर क्या इंसान इस मशीन को रोक पाएंगे? और इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की डिजास्टर वाली दुनिया खत्म होने वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पंचर। ये 2011 में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है माइक नाम के एक लॉयर की, जिसके पास एक दिन एक केस आता है जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी मेडिकल एजेंसी के खिलाफ ही केस कर देता है। अब माइक का ये केस उसे बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है क्योंकि ये केस उसकी लाइफ का सबसे बड़ा केस होने वाला है। तो आखिर क्या माइक इस केस को जीत पाएगा और आखिर उसने ये केस क्यों और कैसे किया, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये मूवी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस होने वाली है। अगर आपको इस तरह की सच्ची घटना के ऊपर आधारित मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी